संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती शहर सहित अंचल में धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहेब के अनुयायियों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थलों पर पहुंचकर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। शहर में दोपहर 3 बजे अनुसूचित जाति जनजाति सहित समस्त सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ढोल और मादल के थाप और लोकगीतों के बीच जय भीम के नारों के बीच युवा जमकर थिरके। शोभा यात्रा के दौरान सुसज्जित बग्घी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकियां बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं कई अनुयायियों शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा पहनकर हाथों में तीर कमान लिए चल रहे थे। शोभा यात्रा नगर की किला मैदान से प्रारंभ होकर सराफा बाजार, पोस्ट ऑफिस चौराहा, श्री कृष्ण टॉकीज, बस स्टैंड होते हुए शाम 5 बजे TIT कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। शोभा यात्रा के दौरान अनुयायियों का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। की जयंती पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज बाबा साहब की जयंती गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज खरगोन जिला मुख्यालय पर हमारा संगठन रैली बनाकर TIT कॉम्प्लेक्स में समापन करेगा। इस दौरान सारे सामाजिक लोग, सकल हिंदू परिषद और सभी लोग रैली का स्वागत कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे? ये बहुत अच्छा संदेश है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद ही एक शिक्षा का सिंबल ऑफ नॉलेज है। तो सभी को ये चाहिए कि शिक्षा पहले, तो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा के साथ में संपन्न हो और भाईचारे से रहें, भेदभाव से दूर रहें। क्या नाम है आपका? रामेश्वर बोल रहे हैं। जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो बाबा साहब की क्रांति जिस रूप में अभी उठी है, जिस प्रकार हर राजनीतिक दल, हर सामाजिक व्यक्ति, हर समाज के हर वर्ग इस उत्साह को एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। बड़ी उत्साह की बात है कि हम इतने शताब्दी बीतने के बाद में जिस प्रकार वर्षों बाद बाबा साहब का एक जन्मोत्सव देखा जा रहा है, ये हमको ऐसा लग रहा है कि संविधान की एक चेतना है। जिस प्रकार संविधान को दबाने की बात कर रहे थे, आज ऐसा अवसर आया है कि यह संविधान को एक पहचान मिल रही है। बाबा साहब को जन्मोत्सव को हम धूमधाम से मना रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए ये सभी जिस प्रकार हर वर्ग, हर समाज उठकर आ रहा है, हमें बड़ा गर्व होता है कि बाबा साहब ने वो संविधान रचा है जिस पे हर समाज, हर वर्ग आज फख्र महसूस कर रहा है। हमारी शोभा यात्रा किला मैदान, जो कि एक नदी किनारे गणेश मंदिर है, वहाँ सभी एकत्रित होंगे और लगभग खरगोन के आसपास के जितने भी जिले के वासी के लोग हैं, सभी चल समारोह के रूप में शामिल होंगे। झांकियां लगभग हमारी काफी उत्साह के साथ में, इस बार सबसे बड़ी बात है जो युवा लड़के हैं, जो जागरूक हुए हैं, वो अपनी झांकियां लेके आ रहे हैं और वो चल समारोह हमारे सरापा होते हुए TIT कॉम्प्लेक्स में समापन होगा और इसमें लगभग 10 से 12 हजार लोगों की हमारी संख्या होगी। ये बड़ी उत्साह की बात है। मैं नितेश आरतिया, समाज। खरगोन जिले में बड़े उत्साह और ऐतिहासिक रूप से महारैली निकालने के लिए विगत 1 माह से हम समाज जनों के साथ में बैठकर रूपरेखा बना रहे हैं और आज बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव खरगोन में बड़े उत्साह के रूप से निकाली जा रही है। जगह जगह से हमारी रैलियां आ रही है, बाइक रैलियां आ रही है, झांकियां आ रही है और बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है। और सबसे बड़ी बात ईश्वर की यह है कि हमारे समस्त सामाजिक, सकल हिंदू समाज और अन्य समाजों द्वारा पूरे शहर में स्टॉल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इस बार क्या संदेश देगा? यही हम संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जिस तरह से सामाजिक एकता और अखंडता के लिए जो संविधान लिखा है, संविधान की उन्होंने रचना की है, जो उनका एक सपना था कि एक समाज एकजुट रहे, सामाजिक एकता हमेशा बने रहे, और उसी के अनुरूप हम ये काम कर रहे हैं। सभी समाज को एक होकर हम ये संदेश देना चाहते हैं। संजीव कुमार करोलिया, खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई?
जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।